हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑटो पॉपुलेशन ऑफ ई इनवॉइस इनटू जीएसटीआर 1। लेट्स सी। Auto population of e-invoice details into GSTR 1. As you all know, कोई भी आपको डिस्पैच करनी है आज की डेट में तो उसके लिए ई इनवॉइस, ई वे बिल सब कुछ नेसेसरी हो गया। इनके बिना हम डिस्पैच नहीं कर सकते हैं। लेट्स सी। Generation of e-invoice is mandatory for certain class of taxpayers as notified by the government. E-invoice रेज करने की जो लिमिट है वो टाइम टू टाइम कम करते जा रही है। रीजन बीइंग कि ताकि वो सारे के सारे इनवॉइसेस जो है आपको पोर्टल के ऊपर दिखाई दे। These taxpayers are required to prepare and issue their e-invoices by reporting their invoice data in the prescribed format and reporting the same on the invoice registration portal IRP, जहां पर हम ई इनवॉइस काटते हैं। तो उसने क्या बोला है यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट के अंदर सबसे पहले वो क्लेरिफाई कर रही है कि ई इनवॉइस जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है और जैसे ही हमने ई इनवॉइस उसका बना दिया अब ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स हमारी किस में चली जाएंगी, जीएसटीआर 1 के अंदर, जो कि ऑलरेडी जहां भी रही है, जो भी हम इनवॉइस काटते हैं वो सारी की सारी डिटेल्स हमें जीएसटीआर 1 के अंदर मिलती हैं। तो उसी के लिए उन्होंने एक गाइडलाइंस जो है वो इशू की है। Invoices reported successfully on the IRP portal are given a unique invoice reference number. As you all know, जो भी आपने एक इनवॉइस काटा उसका एक INN नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा। After issuance, the invoices could be cancelled on the IRP within a specified period after the generation of the e-invoice. और जब हमने e-invoice काट दिया, अगर हम कुछ पीरियड तक उसको कैंसिल करना चाहें तो हम उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। The documents reported on the IRP are transmitted electronically to the GST system 2 days after generation and are auto-populated in the respective tables of the GSTR1 of such taxpayers. हमने ई इनवॉइस बना दिया। पहले क्या होता था, जीएसटीआर 1 के अंदर हमें जितने आउटवर्ड सप्लाई के जो भी हम इनवॉइसेस काटते थे वो हमें जीएसटीआर 1 के अंदर फीड करने पड़ते थे। अब क्या आ गया, जो हमने इनवॉइस काटा उसका ई इनवॉइस बनेगा। जो ई इनवॉइस बन गया वो ऑटोमेटिकली 2 दिन के बाद आपका जीएसटीआर 1 के अंदर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा रिस्पेक्टिव टेबल्स, जो जो कंसर्न है, जैसे इनवॉइस है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, जो जो कंसर्न टेबल्स हैं उसके जीएसटीआर 1 के अंदर वहां वो ऑटो पॉपुलेट होके आपको मिल जाएंगे। लेट्स सी। अब कुछ क्वेरीज उसके अंदर आई है जो कि उन्होंने इलस्ट्रेशन के थ्रू उसको क्लियर किया। Taxpayer reports the e-invoice, the IRP, and consequently the IRN is generated on 24th November 2021. This invoice will be auto-populated in GSTR1 of the taxpayer on 26th November 2021. इसके अंदर उसने क्या बोला है, ई इनवॉइस उसने कब बनाया, 24th नवंबर 2021 को। वो जो ई इनवॉइस 24th नवंबर का ई इनवॉइस है, अगर हम उसको जीएसटीआर 1 में देखना चाहें, ऑटो पॉपुलेट होके देखना चाहें, तो वो किस दिन तक हम देख पाएंगे, कब देख पाएंगे, 26 नवंबर से हम देख पाएंगे। 2 दिन उसको चाहिए ई इनवॉइस को आईआरपी पोर्टल से जीएसटीआर 1 के अंदर ऑटो पॉपुलेट होने में 2 दिन चाहिए। तो जब आप देखना चाहो आप कहाँ पे देख सकते हो, डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल्स में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर ये जो मेंशन किया हुआ है सोर्स उसका, वहां पे हमारा ई इनवॉइस जो है वो सारा का सारा उसने डिटेल दे दी और उसका सोर्स क्या दे दिया, ई इनवॉइस। नेक्स्ट, ऑटो पॉपुलेशन इन जीएसटीआर 1 फ्रॉम आईआरपी। कुछ इसके अंदर कुछ क्वेरीज हैं जो कि रेज की थी, कई सारे इंडस्ट्रीज में भी रेज हुई थी, तो वो उन्होंने क्लियर किया है। The tax period of GSTR1 in which the e-invoice will be auto-populated will be as per the document date, irrespective of the date on which the document is reported. एक क्या है, let us suppose, अब क्या हुआ, हमने इसको हम illustration के थ्रू इसको देखते हैं। Taxpayer reports invoice number 8253 dated 30th November 2021. जब तक तो दोनों डेट्स जो है हमारी सेम मंथ में रहती है ना, हम लोग उसका क्वेश्चन ही नहीं, क्वेरी ही नहीं राइज करते। अब क्या हो गया कि टैक्सपेयर ने इनवॉइस जो है वो बनाया,
डेटेड उसकी इनवॉइस की डेट क्या है 30th नवंबर 2021 ऑन दी IRP ऑन 4 दिसंबर 2021। इनवॉइस की डेट है 30th नवंबर, बट वो IRP पोर्टल के ऊपर ई इनवॉइस कब बना रहा है 4 दिसंबर 2021। इन दिस केस जो ई इनवॉइस है वो हमें GSTR1 किस में दिखाई देगा, नवंबर की GSTR1 में दिखाई देगा या दिसंबर की GSTR1 में ऑटो पॉपुलेट होगा, तो नवंबर। इस केस में क्या है, in this case the invoice details will be reflected in the GSTR1 for November 2021 even if the IRN is generated in December 2021। so that means criteria क्या हो गया कि किस डेट का हम ई इनवॉइस काट रहे हैं, जिस डेट का हमने ई इनवॉइस बनाया है उसके रिटर्न में वो हमें दिखाई पड़ेगा। 30th नवंबर का अगर हमने ई इनवॉइस बनाया है तो नवंबर के रिटर्न में दिखाई पड़ेगा, चाहे हमने उस ई इनवॉइस को 4 दिन के बाद पोर्टल के ऊपर एंटर किया। नेक्स्ट, if the taxpayer reports the document on the IRP after filing GSTR1 for that period, then the e-invoice will not be auto-populated in any subsequent GSTR1। इसको हम illustration के साथ देखते हैं, वो क्या कहना चाह रहा है। Let us suppose taxpayer reports invoice number 8253, सेम हमने इनवॉइस में से पकड़ा, dated 30th November 2021 on the IRP on 24 December 2021। अब उसने क्या किया, जो इनवॉइस है 30th नवंबर वाला उसने IRP पोर्टल के ऊपर कब बनाया 24 दिसंबर 2021। अब उस बीच क्या हुआ, ड्यू डेट जो आपकी 30th नवंबर की जो रिटर्न फाइल करने की थी वो कौन सी है 10 दिसंबर 2021। ठीक है, ड्यू डेट आपकी 11 दिसंबर है, जैसे आपने GSTR1 मान लो आपने फाइल कर दी 10 दिसंबर को आपने फाइल कर दी। अब इनवॉइस 30 नवंबर का आप 24 दिसंबर को बना रहे हो, तो कंसिक्वेंटली इस केस में क्या होगा, आपका क्वेरी आती है कि क्या हमने GSTR1 फाइल कर दी नवंबर की, तो क्या जो हमने इनवॉइस लेट काटा तो वो नवंबर में क्लब होगा, ऑटो पॉपुलेट होगा या दिसंबर में। द रीजन इज नवंबर में ही होगा, बट अब आप क्योंकि GSTR1 तो आप फाइल कर चुके हो, तो इस केस में क्या होगा, वो GSTR1 में ऑटो पॉपुलेट ना होगी, आप उसको एक्सेल के फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये कई सारी क्वेरीज आई थी कि मान लो हमने रिटर्न फाइलिंग से पहले कर दिया तो वो तो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, लेकिन कंफ्यूजन थी कि अगर रिटर्न फाइल होने के बाद हमने कोई बैक डेट का ई इनवॉइस अगर वहां पे बना दिया तो क्या वो ऑटो पॉपुलेट होगा या वो सब्सिक्वेंट मंथ के अंदर ऑटो पॉपुलेट होगा। तो उसको उन्होंने क्लियर किया है, क्योंकि वहां पर उनको एक क्लाइंट को नहीं कंसिडर करना है, एक इंडस्ट्री को नहीं कंसिडर करना है, तो उन्होंने एक सेट फॉर्मेट अपना क्राइटेरिया क्या रखा है, ऑटो पॉपुलेट होगा उसी मंथ के रिटर्न में, लेकिन अगर आप उस मंथ की GSTR1 फाइल कर चुके हो तो वो उसमें ऑटो पॉपुलेट ना होके एक्सेल फॉर्मेट में आप उसको बिल को कंसिडर कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो वहां पर। सेम वे में एक और उन्होंने क्वेरी आई थी जिसको भी इलस्ट्रेट किया है। लेट अस सपोज taxpayer reports invoice number 8252 dated 15 November 2021 on the IRP on 20th November 2021। एक इनवॉइस है 15 नवंबर का जो कि उसने पोर्टल के ऊपर एंटर कब किया है 20th नवंबर को। However, the taxpayer had already manually added invoice number 252। उसने क्या किया 252 इनवॉइस एक बनाया जिस इनवॉइस की डेट क्या है 15 नवंबर, उसने उसको मैनुअली एंटर कर दिया अपने GSTR1 के अंदर। ठीक है, IRP पोर्टल में 20th को उसने चढ़ाया, जब वो 20th को एंटर करेगा तो वो आपके GSTR1 में ऑटो पॉपुलेट कब होगा 22 को। उसने क्या किया 15 नवंबर को जो ये इनवॉइस बनाया उसको पहले ही उसने वहां पर मैनुअली ऐड कर दिया। In this case, the invoice entered manually in GSTR1 will not be overwritten and could be viewed in the Excel file। तो अगर हमने कभी ऐसे आ रहे कि रिटर्न की डेट के बाद तो आप उसको पहले ही मैनुअली अगर आप एंटर कर देते हो तो वो आपका ओवरराइट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, supplies reported in the e-invoices are auto-populated in the following tables of GSTR1। As you all know, तो उसके अंदर उन्होंने क्या बताया है कि कहाँ जो टाइप ऑफ सप्लाई वो कहाँ आपकी ऑटो पॉपुलेट होगी आएगी। सबसे पहले टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन,
अदर देन आरसीएम वाला। आरसीएम के अलावा अगर आपने कोई टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई की है, B2B जो सेल की है, वो आपके जीएसटीआर 1 में कहां पर आएगी? 4A टेबल के अंदर। नेक्स्ट, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्संस अट्रैक्टिंग आरसीएम, जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज है, वो आपको टेबल नंबर 4B में दिखाई देगा। एक्सपोर्ट सप्लाईज EXP, एक्सपोर्ट किस में दिखते हैं? 6A के अंदर। क्रेडिट और डेबिट नोट, अगर आपने कोई क्रेडिट या डेबिट नोट इशू किया है रजिस्टर्ड पर्सन, अगेन क्या आ गया? रजिस्टर्ड पर्सन को इशू किया है, तो 9B रजिस्टर्ड के अंदर वहां पे हमें टेबल दिखाई देता है, 9B क्रेडिट और डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड। और अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया है, इशू किया है, तो 9B क्रेडिट और डेबिट नोट्स अनरजिस्टर्ड, वहां पर हमें ऑटो पॉपुलेट होकर ये वाला जो डाटा है वो मिल जाएगा। इसकी वजह से ई इनवॉइस कटने की वजह से बहुत ज्यादा जीएसटीआर 1 बनाने में ईज हो गई, नहीं तो अदरवाइज क्या होता था, जीएसटीआर 1 की लास्ट डेट है, उतने में पता चलता है कि आपको बहुत ज्यादा इनवॉइसेस एंटर करने पड़ते हैं। अब क्या होता है, ऑटो पॉपुलेट होके आपके पास इनवॉइसेस आ जाते हैं, तो आपकी जो आउटवर्ड सप्लाई का डाटा है वहीं पर वहां पे मेंटेन हो जाता है। बट एक और इसका क्या है, ई इनवॉइस से आपका डाटा आ गया जीएसटीआर 1 में, जीएसटीआर 1 में जैसे वो डाटा आ गया, दैट मींस आपको 3B के अंदर वो टैक्स भी पे करना है, आप उसको कहीं पे भी हाइड नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, GST system aggregates the item level details reported in the invoices at rate level for the purpose of auto population into GSTR 1. And the following additional details will also be displayed in GSTR 1. E-invoice वहां पे जैसे आया था, जो हमने दिखाया था, E-invoice सोर्स क्या है? E-invoice, IRN उसका इनवॉइस का रेफरेंस नंबर एंड IRN डेट, जिस दिन आपने इनवॉइस रेफरेंस नंबर डेट जो है वो भी आपको वहां पर मेंशन की मिल जाएगी। नेक्स्ट, GSTR 1 is a statement of outward supplies which is prepared on the basis of the documents issued by the taxpayers and is a summary of the same for the given tax period. ये हम सबको पता ही है। Consequently, अब वो कहना क्या चाहते हैं? Consequently, if a taxpayer edits the data auto-populated in GSTR 1 from e-invoice, आपको ये पता ही, e-invoice से डाटा आपका GSTR 1 में आ गया। अब जीएसटीआर 1 के अंदर डाटा जो आपके पास आया, इनकेस अगर वो कहीं मिसमैच है या आपको कुछ उसको एडिट करना है, तो आप जीएसटीआर 1 के अंदर उसको जाके एडिट कर सकते हो। बट द कंडीशन इज, अगर आपने उस डाटा को एडिट कर दिया तो उस डाटा को ऑटो पॉपुलेटेड डाटा नहीं माना जाएगा। जो ऑटो पॉपुलेटेड डाटा है, जो ऑटो पॉपुलेटेड डाटा मीन्स जो इनवॉइस बना है, ई इनवॉइस बना, वही आपका जीएसटीआर 1 के अंदर डाटा आ रहा है। इन केस अगर दोनों में मिसमैच हो गया तो उसको हम डाटा को ऑटो पॉपुलेटेड नहीं मानेंगे और उसके आगे से जो सोर्स इनवॉइस लिखाता है, IRN नंबर एंड IRN डेट, ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगी। अभी हमने कुछ करके देखा। अभी जो हम फेब की फाइल करेंगे, फेब मंथ हमारा क्लोज हुआ, तो फेब की जो मार्च के अंदर रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जिसको मैंने ओपन किया, कई सारी चीजें अभी नहीं एक्टिव नहीं हुई हैं, बट ये धीरे धीरे अभी पोर्टल के ऊपर एक्टिव हो जाएंगे। नेक्स्ट, outward supplies details other than those reported in the IRP have to be manually entered in GSTR 1. जो तो हमारी ऑटो पॉपुलेट होके आ गया डाटा, दैट इज ओके। इनकेस अगर आपका कोई ऑटो पॉपुलेट होके नहीं आया, आपको कुछ बिल्स वहां पे एंटर करने हैं, तो आप उसको मैनुअली एंटर कर सकते हो। तो मैनुअल एंटर करने की ऑप्शन उन्होंने खत्म नहीं की है, ऑटो पॉपुलेशन सिर्फ उन्होंने आपके लिए ईज किया है, प्रोफेशनल्स के लिए ईज किया है और गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जो है वो कंफर्म किया है। लेकिन अगर कोई ऐसे बिल्स हैं जो ई इनवॉइस से नहीं आपके जीएसटीआर 1 में ऑटो पॉपुलेट नहीं हुए हैं या जिसका ई इनवॉइस नहीं बना है, तो वो आप बिल्स वहां पर मैनुअली एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैंसिलेशन ऑफ ई इनवॉइसेस ऑन दी IRP। अगेन वो क्या कहना चाहते हैं, एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर आप अपने बिल्स जो है वो कैंसिल कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आपने वहां पर अपने जो बिल्स को कैंसिल किया, ई इनवॉइस को कैंसिल किया, तो वहां पर वो आपको स्टेटस दे देगा कैंसिल्ड। ई इनवॉइस डाटा इन एक्सेल फॉर्मेट। अब इसके अंदर एक एडिशनल फैसिलिटी उन्होंने प्रोवाइड की है, कंसोलिडेटेड डाउनलोड की। जितने भी हमने अपने ई इनवॉइसेस बनाए हैं, लेट अस सपोज एक तो है कि हम एक एक इनवॉइस को डाउनलोड करें, तो एक उन्होंने हमें फैसिलिटी क्या दे दी है, कंसोलिडेटेड डाउनलोड की एक टैब है,
जिससे कि हम सारे के सारे जो ई इनवॉइसेस हमारे ऑटो पॉपुलेट हुए हैं आईआरपी पोर्टल से जीएसटीआर 1 के अंदर, उसको हम जीएसटीआर 1 के डैशबोर्ड से हम डाउनलोड कर सकते हैं। जब हम अपने जीएसटीआर 1 का करेंगे, अपना मंथ सिलेक्ट करेंगे, तो वहां पर एक टैब है कंसोलिडेटेड डाउनलोड, वहां से हम अपने सारे के सारे इनवॉइसेस जो है वो एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट, The Excel file contains document wise details. अब हम डाउनलोड करने जा रहे हैं तो उसके अंदर उसने क्या बोला है कि डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल्स आएंगी रिपोर्टेड ऑन दी आईआरपी पोर्टल एंड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर ऑल सच डॉक्यूमेंट्स। उसके अंदर क्या आएगा, IRN इनवॉइस रेफरेंस नंबर, IRN डेट, उसका क्या नंबर है, उसकी क्या डेट है, ई इनवॉइस स्टेटस वैलिड और कैंसिल, कि अभी वो ई इनवॉइस वैलिड है या आप उसको कैंसिल कर चुके हैं, डेट ऑफ ऑटो पॉपुलेशन और डिलीशन अपॉन कैंसिलेशन। ऑटो पॉपुलेशन लेट अस सपोज जैसे हमने डिस्कस किया कि 24 नवंबर को अगर हमने इनवॉइस काटा है तो हमारी डेट हो गई IRN की 24 नवंबर, ऑटो पॉपुलेट होके आएगा 26 नवंबर को, तो वो डेट वहां पर आ जाएगी। GSTR 1 ऑटो पॉपुलेशन डिलीशन स्टेटस, उसका स्टेटस क्या है, ऑटो पॉपुलेट हुआ है, डिलीट हुआ है, ऑटो पॉपुलेशन फिल्ड और डिलीशन फिल्ड। एंड एरर इन ऑटो पॉपुलेशन और डिलीशन, अगर कोई एरर है तो वो भी वहां पे डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, टैक्सपेयर कैन यूज द लिंक ई इनवॉइस डाउनलोड हिस्ट्री। ई इनवॉइस डाउनलोड हिस्ट्री एक वहां पे टैब एक्टिव कर दी गई है जिसके अंदर हम क्या देख सकते हैं कि लास्ट 5 टाइम्स हमने जो जो फाइल्स डाउनलोड की हैं वो देख पाएंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट का अगर आप देखो तो यहाँ पर ई इनवॉइस डिटेल्स आपके पास आ जाएगी, सीरियल नंबर, डेट, टाइम एंड फाइल अवेलेबल फॉर डाउनलोड। तो लास्ट 5 टाइम्स जो हमने डाउनलोड के लिए रिक्वायरमेंट दी है वो 5 हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। और क्लिक हियर टू डाउनलोड, तो यहाँ पर हमारे पास डाउनलोड की फैसिलिटी भी आ गई। अगर हम इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दैट मीन्स ई इनवॉइस मैंडेटरी कर दिया गया। ई इनवॉइस से डाटा पॉपुलेट ऑटो पॉपुलेट होगा GSTR 1 के अंदर, जिसकी ईज कर दी गई है कि GSTR 1 जब हमें फाइल करनी है तो हमें वहां पर मैनुअली इनवॉइसेस नहीं डालने हैं। मैनुअली हमें सिर्फ वही इनवॉइसेस डालने हैं या तो जिसके अंदर चेंजेस हैं, या कोई इनवॉइस हमारा जो है जिसका इनवॉइस नहीं बना वो हम मैनुअल डालेंगे, या फिर कोई इनवॉइस हमें एडिट करके वो हमें वहां पर डालना है, तो सिर्फ वही वाले इनवॉइसेस वहां पर हम लोग मैनुअल डालेंगे। अदरवाइज हम कोई भी मैनुअल इनवॉइसेस नहीं डालेंगे। डाटा हमारे पास ऑटो पॉपुलेट होके डाटा सारा का सारा आएगा, तो रिटर्न फाइल करने में ईज हो जाएगा। और गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें या रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हमने इनवॉइसेस GSTR 1 के अंदर डाल दिए दैट मीन्स वो लायबिलिटी हमने 3B के अंदर क्रिएट कर दी और वो हमें पेमेंट करनी ही है। तो इन दिस वे जो टैक्स को हाइड करने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, कम या खत्म ही हो जाते हैं। अब कई केसेस हैं जिसमें हमें मैनुअल, एक और केस है, एक लास्ट टाइम क्या हुआ था, एक हमारे साथ मतलब एक हम किसी का इनवॉइस बना रखा था, जब हम उसने GSTR 1 के अंदर हम उसको डाल रहे थे तो हमने चेक किया कि GSTR 1 के अंदर वो इनवॉइस जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। अब वो इनवॉइस भी बना है वो ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ। उसका एक रीजन क्या रहा था, जिस पार्टी का हमने इनवॉइस काटा उसका नंबर सस्पेंड कर दिया गया था। तो उस केस में भी आपको जो इनवॉइस की डिटेल्स है GSTR 1 में वो आपको मैनुअल डालने पड़ेंगे। अदरवाइज आपके सभी इनवॉइसेस जो है, इनवॉइस जो भी आपने बनाया वो आपके ऑटो पॉपुलेट होके आएंगे GSTR 1 के अंदर। या तो आपने कोई इनवॉइस नहीं बनाया या फिर आपने कोई ई इनवॉइस ऐसा है जिसका कि पार्टी का GST नंबर सस्पेंड हो चुका है, तो वो कुछ इस तरह के इनवॉइसेस हैं जो कि ऑटो पॉपुलेट होके नहीं आएंगे। या कुछ आपको कहीं पर दिख रहा है कि कहीं पे आपको लग रहा है कि आपको इसको एडिट करना है, तो उसको आप एडिट करेंगे तो उसको ऑटो पॉपुलेशन की फैसिलिटी उस पे वो डिलीट कर दिया जाएगा। उसके आगे जो IRN नंबर, डेट लिखा आता है और ऑटो पॉपुलेशन लिखा आएगा वो डिलीट हो जाएगा और उसको एक नया इनवॉइस जो है वो माना जाएगा। So this is all for the day. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Till then, keep following CS Tuti Mahajan, CS Ansar. Thank you.